10 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है अमित कुछ दूरी को 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। 2/3 यानी 2/3 क्या है स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा। शेष तो शेष कितना होगा तो हम क्या करेंगे 3 में से 2 घटाएंगे। 3 में से 2 गया 1/3 कितना इसका क्या स्पीड है इसका है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो तुम्हारे लोग को मन में क्वेश्चन ये होगा कि ये आप इसमें से क्यों घटा रहे हैं। ठीक है हम मान लिए हैं दूरी क्या है 1 तो 1 में तो इतना हो गया ना तो शेष दूरी कह रहा है तो एक टोटल दूरी में से इतना दूरी तो मालूम है तो इसको इसमें से घटाएंगे 3 एकम 3 और 3 में से 2 गया 1/3 इसलिए हम ये काम यहीं पे कर लेते हैं इतना करने की जरूरत नहीं है। और सब कुल समय उसको कुल जो समय है कुल समय उसको 42 मिनट लग रहा है। अब ध्यान से समझना 42 मिनट है ठीक है। तो अब यहाँ पे कुल समय तो दे दिया है कुल दिया है यानी पूरा यात्रा करने में तो ये देखो चाल है दूरी है चाल है दूरी है क्या नहीं है समय। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल दूरी बटा चाल। तो इतना इसको ये भी समय है ये भी समय है। इतना दूरी को तय करने में इतना समय लगा और शेष दूरी को तय करने में इतना समय यानी कुल समय इतना ना है टोटल समय हुआ और टोटल समय कितना दिया है 42 मिनट। अब यहाँ ध्यान देने की बात है ये सब घंटा में है तो इसको भी घंटा में बदलेंगे तो इससे 60 में भाग दे देंगे। अब इसको चेंज अपना काम कर लो 4 3 12 इसमें गुना किए 4 3 12 प्लस 5 3 15 6 7 42 6 दही 60 7/10। अब इसको सॉल्व करने जानते हो सब 15 दूनी 30 12 एकम 12 15 दूनी 30 15 एकम 15 3 18 इक्वल टू 7/10। 0 से 0 कट गया 2 1 3 4 इक्वल बटा 18 इक्वल टू 7 7 छके 42। तो यहाँ देखो 36 18 भी तो कट रहा है तो 1/3 इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया 1। हमको दूरी ना निकालना है तो दूरी यानी दूरी बटा में थोड़े होगा यानी 1 का मान इसलिए 1 बराबर क्या होगा 3 एकम 3 यानी 3 किलोमीटर मेरा आंसर होगा। चलो 11 नंबर देखते हैं। कह रहा है एक कार एक यात्रा 8 घंटे में समाप्त करती है यानी कुल जो समय है ना 8 घंटा लग रहा है। इसने आधा रास्ता यानी आधा का मतलब 1/2 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है तो शेष जो बचेगा शेष आधा ही ना रास्ता होगा तो शेष आधा यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। तो सवाल कर रहा है यात्रा की लंबाई क्या है तो निकाल लो। तो चाल है दूरी है तो समय बराबर 40 दूरी बटा चाल दूरी बटा चाल कुल समय इतना है ना दिया है 8 घंटा। सॉल्व कर लो 4 दूनी 8 6 दूनी 12 इक्वल टू 8। सॉल्व करते हैं इसको इसमें कर लेंगे 120 इसको इसमें कर लेंगे 80 अब 12 और 8 96 1 2 0 बैठा लो 8 0 8 2 10 1 1 2 बटा 96 100 इक्वल टू 8। 2 0 से 2 0 2 चौके 8। हमको दूरी 1 माने है याद रखना 1 का मान तो 1 बराबर इसको इसमें गुना कर ले तो 96 गुणे 4 4 छक 24 4 9 36 36 और 2 38 यानी 384 किलोमीटर। देखो इस क्वेश्चन को इस तरह तो बना लिए एक और तरीका है लेकिन ये तरीका कब यूज करना है कब यूज नहीं करना है ध्यान से समझना। देखो दूरी समान है ना और चाल दिया हो दूरी समान रहे चाल दिया हो तो सीधा औसत चाल निकाल लेना। औसत चाल कल फार्मूला बताए थे यानी
2x यानी 40 गुणे 60 और दोनों का योगफल यानी 60 है 40 100 2 1 0 1 0 कट गया 2 चौके 8 8 छके 48 किलोमीटर प्रति घंटा। समय यहाँ 8 घंटा हमको दिया हुआ है, हमको दूरी निकालना है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। 8 अठाई 64 8 चौके 32 32 6 38। यानी ये तब यूज करना जब दूरी समान हो। अगर दूरी अलग अलग हो, ये 1/2 हो गया, ये 2/3 हो गया, ये मतलब कुछ भी दूरी अलग अलग हो तो ऐसे नहीं बना सकते, तब यही तरीका यूज करना है। देखो 13 नंबर भी वही क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी करती है, यानी 9 घंटा में टोटल जो भी दूरी है पूरी करती है। पहला अर्धास, अर्धास का मतलब आधा, आधा जो रास्ता है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। द्वितीय अर्धास यानी दूसरा आधा जो रास्ता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरी करते तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। तब ध्यान से समझना, आप थोड़ा और हम लोग रफ्तार भागेंगे, दूरी बराबर क्या होता है चाल। तो ये दूरी सेम है तो औसत चाल का फॉर्मूला 2 गुणे 4 गुणे 5 गुणे दोनों का योगफल 4 5 9 गुणे समय। 9 से 9 कट गया, 4 दूनी 8 8 5 2 चौके 8 5 40 किलोमीटर। नंबर जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार पूछा है, हमेशा पूछ देता है जबकि बहुत आसान है, बस ध्यान से समझने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति ने कुछ दूरी साइकिल से तथा वापसी इस यात्रा स्कूटर से तय की। यानी साइकिल है और स्कूटर है, आने जाने में तय कर रहा है। दोनों ओर की यात्रा में उसे 2 घंटे 20 मिनट लगे। 2 घंटे 20 मिनट उसको समय लग रहा है। यानी जा रहा है तो साइकिल से और आ रहा है तो स्कूटर से, कुछ भी ले लो, चाहे आ रहा है या जा रहा है, लेकिन एक तरफ साइकिल से एक तरफ स्कूटर से है। यदि वह पूरी यात्रा साइकिल से करता है, कह रहा है कि अगर ये इतना जो यात्रा साइकिल स्कूटर से कर रहा है ये छोड़कर केवल ये साइकिल से यात्रा पूरी करे तो इसको लगेगा 3 घंटा 30 मिनट। समझ में आया? यदि वह पूरी यात्रा स्कूटर से करता तो उसे कितना समय लगता? स्कूटर से यात्रा ज्ञात करना है तो पहले बात को समझना। सब स्कूटर से अगर ये साइकिल का मान इसमें रख कर इतना में से घटा ले तो मालूम चल जाएगा ना, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि साइकिल से तो ज़्यादा है और यहाँ तो कम है, ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये साइकिल स्कूटर दोनों तरफ, एक तरफ साइकिल से है एक तरफ स्कूटर से, इसलिए इसको इतना समय लगा है। और यहाँ पे जो है साइकिल से दोनों तरफ कर रहा है, साइकिले से, तो दोनों इधर ये दोनों तरफ का ना है समय, तो एक तरफ आधा किया होगा एक तरफ आधा समय लिया होगा। तो इसको पहले हम एक तरफ साइकिल से यात्रा कितना समय लगा ये निकालेंगे, लिखेंगे। चूंकि एक तरफ यात्रा साइकिल से करने में लगा समय। तब ध्यान देना, ये एग्जाम में लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए हम कर रहे हैं। तो आधा करो, तो दिमाग है तो बिना ऐसे ही कर लो, अगर दिमाग नहीं है तो भाग कर लो। तो 3 घंटा 30 मिनट में अगर भाग करोगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। कैसे? या तो इसको पूरे मिनट में बदल लो या तो घंटा में बदल लो। तब पहले हम शॉर्टकट देखते हैं, ठीक है ना, इसको बाद में हम कर लेते हैं, पहले शॉर्टकट। 3 घंटा को आधा करोगे तो कितना होगा? 1.5 घंटा, यानी 1.5 घंटा 1 घंटा 30 मिनट, यही ना होगा जी, 1 घंटा 30 मिनट। फिर 30 मिनट को आधा करोगे तो 15 मिनट, मिनट ना है तो मिनट को मिनट के साथ जोड़ लेना। ये 1 घंटा 5 और 3 1 4, यानी साइकिल से जाएगा तो एक तरफ 1 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा। ये समझ में आया? अगर नहीं आया
तो इसको भाग कर दिखाते हैं। 3 घंटा 30 मिनट, घंटा को मिनट में बदल दो तो इसमें कितना से गुना करेंगे 60 से, तो 60 से गुना करेंगे तो 6×3=18। चलो पहले पूरा लिख देते हैं, मिनट में बदल गया, ये तो मिनट में ऑलरेडी, तो रहने दो, और 2 से भाग करना है ना, तो 6×3=18 कितना होगा 180, और 180 में 30 जोड़ लो, कितना हो गया 210/2, भाग कर लो। ये सब मिनट में है, याद रखना एक बात, 2 एकम 2 नहीं जाएगा, एक और अंक लेंगे, 2×5 = 10, कितना मिनट आया 105 मिनट। तो 105 मिनट को अब घंटा में बदलो, तो 105 मिनट में कि 1 घंटा में कितना मिनट, या वैसे ऐसे कर लो, चलो कर लिए। तो 60 एकम 60, एक इसमें कितना बच गया, 105 में से 60 घटा लो, 5, 10 में 6 गया 4, 45 हुआ, 45/60 है ना बचेगा। अब ये घंटा में है, इसको मिनट में बदल लेते हैं, ये पूरा घंटा में है ना, मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना, 1 घंटा 45 मिनट। अब देख लेना कि दिमाग वाला यूज करोगे कि बिना दिमाग वाला, अब तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आ गया, यानी इसका एक तरफ यात्रा साइकिल से करने में लगा इतना समय। अब यहाँ पे देखो, एक तरफ जा रहा है साइकिल से, एक तरफ स्कूटर से, लग रहा है कितना 2 घंटा 20 मिनट हमको स्कूटर करना निकालना है, स्कूटर यानी एक तरफ का स्कूटर द्वारा लगा, मतलब यात्रा करने में लगा समय। तो 2 घंटा 20 मिनट में से इतना को हम घटाएंगे, समय घटाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब देखो ये कैसे घटाते हैं, मिनट को मिनट से घटाएंगे, घंटा को घंटा से घटाएंगे। तब 20 मिनट में 20 मिनट से 45 मिनट घटाओगे, नहीं ना घटेगा, तो ये 21 को हासिल लेगा तो कितना होगा 21 होगा। 21 में से 45 घटाओगे तो घटेगा नहीं घटेगा। तो इसको ऐसे नहीं घटाते, कैसे घटाते हैं देखो, ये 1 देगा तो ये 1 नहीं दे रहा है, ये 1 घंटा दे रहा है, घंटा को मिनट में बदल लो, तो 1 घंटा में कितना मिनट 60 इसको दिया तो कितना हो गया 80। अब 80 में से 45 घटाओ, तो 80 में से 45 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 4 गया 3, कितना मिनट 35। 1 घंटा में 1 घंटा खत्म, 35 मिनट। यानी अगर स्कूटर से एक तरफ जाएगा तो उसको कितना मिनट लगेगा 35 मिनट। लेकिन सवाल ये कर रहा है पूरी यात्रा केवल स्कूटर से करें तो कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 35 में हम 2 से गुना कर लेंगे, 35 दूनी 70 मिनट। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन किस में है, मिनट में दिया है, तो आंसर तुम्हारा यही होगा। अगर यही कह देता घंटा में ऑप्शन देता तो क्या होगा 60 मिनट, 1 घंटा में 60, तो 60 को निकाल देंगे तो 1 घंटा हो गया। अब कितना बचा है 10 में ना, 1 घंटा 10 मिनट। तो थोड़ा दिमाग से यूज करना है, कलम कॉपी बहुत कम यूज करो।